पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। फील्ड मार्शल ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबदा होर्मुज़ को दोबारा खोलने और तनाज़ा जल्द ख़त्म करने के इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। इलाक़ाई अमन और तनाज़ात के मुकम्मल मुज़ाकरात के ज़रिए हल पर भी बातचीत हुई। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। दौरा ईरान का मकसद खित्ते में देर पा अमन और अदम इस्तेहकाम का मुस्तकिल खातिमा यकीनी बनाने के तरीके तलाश करना था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मैंने ईरानी सदर के साथ इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता कशीदगी और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली ज़ेर गौर आई। इस्लामाबाद मुआहदे की बहाली के लिए दरकार इक़दामात पर भी बात हुई। ईरानी सदर ने हुकूमत का मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। मुतल्लिका उमूर पर ईरानी सदर से इंतहाई तामीरी तबादला ख्याल हुआ। ईरानी सदर से मुलाकात में नुमाया पेशरफ्त हुई। मुलाकात का इख्तिताम इंतहाई मुस्बत अंदाज में हुआ। उम्मीद है कि ये पेशरफ्त खित्ते में मज़ीद बेहतरी और देर पा अमन की राह हमवार करने में मुआविन साबित होगी। अमरीका का ईरान से जुड़े 60 अफराद, कंपनीज और जहाज़ों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान। ईरान को तरसीलात ज़र की अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस भी मनसूख। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि डिजिटल असासे, टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी और बहरी शोबे पाबंदियों का हदफ होंगे। ईरान के साथ किसी भी किस्म का मुआशी ताउन नाकाबिल कबूल है। ईरान से ताउन करने वालों को अमरीकी गिरफ्त का सामना करना होगा। जो मुल्क ईरान के साथ इक़्तिसादी ताउन करेगा वो आलमी तन्हाई का शिकार होगा। इन ममालिक को अपनी सरजमीन पर ईरानी बैंकों की ब्रांचेज भी बंद करना होगी। UAE पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका। चीन समेत कोई भी अमरीकी पाबंदियों की पहुंच से बाहर नहीं। इस हफ्ते एक बड़े मालियाती इदारे पर पाबंदी आयद की जाएगी। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा, ईरान की मईशत और फौज तबाही के भंवर में फंस चुकी है। हम ईरान समेत हर मैदान में कामयाब हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का फिर फौजी ताकत इस्तेमाल करने का इंदिया। कहा, ईरान के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल खारिज से इम्कान नहीं। आबदा होर्मुज़ या किसी और मकाम पर कार्रवाई हो सकती है। ईरान मुआशी दबाव का मुकाबला नहीं कर सकता। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां महज दिखावा करार दे दी। कहा, ईरान जंग जीत रहा है और अमरीका को शिकस्त का सामना है। ईरान ने आबदा होर्मुज़ पर कंट्रोल मजबूत और खित्ते में मिसाइल अड्डे बरकरार रखे हुए हैं। अमरीका अपनी फौजी सलाहियत का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है। पाबंदियां और दबाव डालने के हरबे मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। ली जेन ने फ्री कैन से समझदारी और तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त की। कहा, मौजूदा सूरत हाल और अमरीकी पाबंदियों का करीब से जायजा लेंगे। चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। आबदा होर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई की धमकी। कहा, ईरान पर बार बार इक़्तिसादी पाबंदियां नतीजा के साबित नहीं होंगी। उधर ईरानी वज़ीर मईशत सैयद अली मदनी ज़ादा ने अमरीका के नए इक़दामात को एक और नाकामी करार दे दिया। बोले, तेहरान को इन इक़दामात की पहले ही तवक्को थी। हम सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। ईरानी हुकूमत ने पाबंदियों से निमटने के लिए 2 साला मनसूबा तैयार कर रखा है।
ओमानी साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला, जहाज नाकारा हो गया। UKMTO के मुताबिक वाक़या ओमान के साहिल से 9 नॉटिकल मील शिमाल मशरिक में पेश आया। हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। कागजात नामजदगी 11 बजे तक जमा करवाए जाएंगे। हतमी फहरिस्त 12 बजे जारी होगी। स्पीकर का इंतखाब 2 बजे और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 3 बजे होगा। दोनों आज ही हल्फ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने तारिक फारूक और पीपल्स पार्टी ने कासिम मुजीब को स्पीकर के लिए नामजद किया है। कोशिश है पाकिस्तानी मल्लाहों को सोमाली कज़ाकों से किसी भी तरीके से छुड़ाया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारा मकसद हमारे 10 पाकिस्तानी भाइयों को निकालना है। आलमी कवानीन है, मगमियों को ताबान देकर नहीं छुड़वा सकते। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी बातें अभी पब्लिक नहीं की जा सकती। बरतानिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। दौरे से मजीद बेहतरी आएगी। इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा एडमली बैंड और दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। इसहाक डार की कुवैती वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। करीबी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। डीजल 2 रुपये 40 पैसे महंगा, नई कीमत 370 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पहले 100 रुपये का जब डालता था तो गुजारा हो जाता, अब 200 का भी गुजारा नहीं होता। गरीब अब बंदों के लिए अजाब बन के क्या करें, तनख्वाह इतना ही है नहीं इतने जितना हम पेट्रोल डालते हैं। हम हर रोज़ इधर 500 पेट्रोल डालेगा तो हमारा एक महीने का खर्चा 15,000 हो गया। हमारा सैलरी भी 15,000 है, तो हम क्या करें। पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सफबंदी। अपोजिशन जमातों के मुश्तरका पार्लिमानी इत्तेहाद का पहला इजलास। महमूद अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर की शिरकत। पार्लियामान के अंदर कानून साजी पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि इजलास में फैसला हुआ है, अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होंगी। सारी अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के अंदर एक ही मौक़िफ़ अपनाएंगी। PTI ने मौलाना को अपनी सपोर्ट की मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी है। सूबों के हवाले से एक दिन में तरमीम नहीं हो सकती। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन की हिकमत अमली ना होने का फ़ायदा उठा रही है। सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी माहौल पैदा करना चाहिए। अवाम के मसाइल के हल की बजाय तशद्दुद किया जा रहा है। राजा नासिर अब्बास बोले, बानी PTI को सुप्रीम कोर्ट ने शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। पूरी दुनिया ने देखा हुकूमत ने हॉस्पिटल पर क्या तमाशा किया।